उस आदमी ने 500 पाउंड का पत्थर उठाया और जोर से कुएं में फेंका, इस उम्मीद में कि पानी इतना ऊपर जाएगा कि वह अपने बाल धो सके। लेकिन या तो पानी बहुत दूर तक चला गया या उसकी पैंट भीग गई। फिर भी वह हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अगर उसके बाल साफ नहीं होते तो उसे शाओलिन मंदिर में रहने और कुंग फू सीखने की इजाजत नहीं मिलती। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन पानी उसके सिर तक नहीं पहुंचा। हालांकि हर दिन उन पत्थरों को फेंकने से हर कोशिश के साथ उसके हाथ मजबूत होते गए। 1 महीने बाद उसे आखिरकार पानी के छींटों का पैटर्न समझ में आ गया और अब वह अपने पैरों के बजाय हाथों पर खड़े होकर भी अपने बाल धो सकता था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि 220 पाउंड के पत्थर उठाना उसके लिए आसान हो गया था। आखिरकार वह अपने बाल साफ करने में कामयाब रहा और अगले दिन गुरु के पास गया और कहा, मेरे बाल अब साफ हैं। लेकिन गुरु तुरंत समझ गए कि वह विग पहने एक नकली साधु है। जब गुरु ने उसे हटाने की कोशिश की तो वह आदमी जल्दी से पीछे हट गया। 1 महीने तक पत्थर उठाने के बाद वह तेज और ताकतवर हो गया था। उसने मास्टर से कुंग फू सिखाने की गुजारिश की, लेकिन मास्टर ने उसे नीचे गिरा दिया और उसकी विग खींच ली। उस आदमी को लगा कि उसे मंदिर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय मास्टर ने उसे एक और मौका दिया। मास्टर ने कहा कि अगर वह बांस का इस्तेमाल करके मंदिर की छत फिर से बना सकता है तो वह उसे कुंग फू सिखाएंगे। वह आदमी तुरंत मान गया और कड़ी मेहनत करने लगा। छत पर काम करते समय उसने नीचे शाओलिन स्टूडेंट्स को बांस की डंडियों से प्रैक्टिस करते देखा और उनकी नकल करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके हाथ कट गए और चोट लग गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसने रात में भी प्रैक्टिस की जब दूसरे सो रहे थे। अगले दिन उसने स्टूडेंट्स को अपने शरीर को लचीला बनाने की ट्रेनिंग करते देखा और उनकी नकल करने के लिए एक भारी बांस का डंडा उठाया, लेकिन वह उसके हाथों से लगभग गिर ही गया था। किस्मत से उसकी नई ताकत ने उसे गिरने से बचा लिया। अब मंदिर की मरम्मत करते समय वह चुपके से कुंग फू भी सीख रहा था। पूरे 1 साल बाद उसने आखिरकार छत पूरी कर ली, लेकिन मास्टर ने उसे गिराने का आदेश दिया। गुस्से में वह आदमी छत से कूद गया और बहस करने के लिए मास्टर की ओर भागा, लेकिन स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया और मास्टर ने उसे मंदिर से निकाल दिया। सच तो यह था कि मास्टर को हमेशा से पता था कि उस आदमी का नेचर शाओलिन के तरीकों से मेल नहीं खाता। उन्होंने उससे मंदिर की मरम्मत सिर्फ इसलिए करवाई ताकि वह आदमी मंदिर में बिना अंदर जाए चुपके से कुंग फू सीख सके।